स्टिच पहनती हूँ जो कि कंफर्टेबल हो। और गर्मी में फैशन से ज़्यादा कंफर्ट को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आगे देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी सब स्वस्थ हों, मस्त हों और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे हों। तो चलिए अब मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए जी, ये है सुबह का समय और मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। क्लीनिंग भी मेरी हो चुकी थी, अब मैं कर रही हूँ किचन के काम। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है चाय बनाना। मतलब सबसे पहले जो काम होता है ना किचन में आते साथ, पहला वाला वो होता है चाय बनाना। तो मैंने चाय चढ़ा दी है और इधर मैं निकाल रही हूँ दूध में से मलाई। तो सुबह के सारे ये काम यही होते हैं। चाय में मैंने डाल दिया था दूध। इतने में हम प्रांजल आ गए हैं दूध लेके। मतलब दूध वाले भैया आ गए थे, उन्होंने गेट पे आवाज़ लगाई तो प्रांजल चले गए थे और वो दूध का डिब्बा लेकर आ गए थे। तो मैंने उसको दूध को खाली कर लिया है, दूसरे बर्तन में डाल लिया है, जग में मैंने डाल लिया है। बाद में मैं छान कर फिर दूध गर्म करूँगी। और देखिए ये मेरी मलाई इकट्ठा हो गई है पूरी। जो डिब्बा है ना, ये पूरा केनिया ये भर गई है। तो इसी में मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। जब ये पूरी भर जाती है तब फिर मैं इसको मथ के फिर मैं निकालती हूँ इसमें से मक्खन और फिर बनता है घी। और जो बचता है पानी उसका मैं बना लेती हूँ मठा। ये तो आप लोगों को पता है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इतने में मेरी चाय बन चुकी है। आटा मैंने गूंद लिया था और दूध भी मैंने चढ़ा दिया था। और प्रांजल भी उठ गए हैं, सभी लोग उठ गए हैं और हस्बैंड भी उठ गए हैं। तो मुझे बस नाश्ता बनाना है। मैं जल्दी बना दूँगी तो वो खा के अपने चले जाएंगे। तो मैं रोटियाँ बना रही हूँ तो वो खा लेंगे क्योंकि वो नाश्ते में उनको रोटियां ही पसंद आती हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, पराठे या पूड़ी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है इस समय और मौसम भी ख़राब है। तो पराठे पूड़ी तो मैं बिल्कुल ही इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तभी पराठे पूड़ी ज़्यादा बनते हैं। अभी इस समय तो बिल्कुल भी पराठे पूड़ी मेरे यहाँ नहीं बन रहे हैं, बहुत कम, जब कभी एक आध प्रांजल बोलते हैं तो मैं बना देती हूँ, नहीं तो अभी तो सिर्फ रोटियाँ ही बन रही हैं। और बाप रे बाप, रोटी बनाने में ही आफत आ रही है। इतनी गर्मी है ना, ये रोटी बनाने में तो ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी बनाएं और कितनी जल्दी यहाँ से हटें। और जो कि मेरी किचन कितनी ओपन है, मतलब पूरी खुली हुई किचन है, बंद किचन नहीं है फिर भी। और जिनकी बंद किचन होगी उनका क्या होगा। सारे काम मेरे निपट चुके थे, मैंने खाना पीना बना लिया था, मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी किचन की। तो ये मेरा वीडियो थोड़ा सा बात का है। मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, सब्ज़ी मैंने कट कर ली थी और मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो बैंगन मैंने लिए थे, बैंगन रखे थे तो मैंने सोचा चलो आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लेती हूँ। वो बना रही हूँ मैं करेले मसाला वाली। सौंफ, मेथी, कलौंजी और धनिया उसको ड्राई रोस्ट कर लिया था मैंने और उसको दरदरा पीस लिया था। इससे पहले मैं डाल चुकी हूँ इसकी रेसिपी, तो मैंने कोई ज़रूरी नहीं समझा रेसिपी डालना। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसकी अगली बार बनाऊँगी तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो देखिए मसाला मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, सौंफ, मेथी, धनिया और कलौंजी है, ये सूखी मैंने पीस ली थी। और ये सारा मसाला है, लहसुन है, प्याज है, इसमें अदरक है और खड़ा धनिया है और गरम मसाला सब वगैरह मैंने पीस लिया था। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। प्याज मेरा हो चुका था, मैंने डाल दिया मसाला। मसाला मैंने डाल दिया था। मसाला जब हो जाएगा तो मैं इसमें आलू और बैंगन डाल दूँगी। आलू बैंगन जब हो जाएंगे तो मैं टमाटर डालूँगी। तो टमाटर मैं बाद में डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। तो अब देखिए मैं बाहर आ गई थी। बाहर का मौसम देखिए, गर्मी इतनी पड़ रही है और थोड़े थोड़े बादल बनने लगे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं बादल बनना। और रोज़ ही शाम को मौसम गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा बहुत पानी की बूंदें गिर जाएंगी और आंधी चलेगी। और जिसमें से आंधी ने तो जीना ही दुश्वार कर रखा है। चलती है इतनी और इतनी गंदगी हो जाती है आंधी से, पानी बरस जाए तो धूल दब जाती है।
और देखिए पेड़ कैसे गंदे हो रहे हैं आंधी की वजह से, क्योंकि बाहर की तरफ है ना, तो जितनी भी धूल आती है उड़ के तो वो सब पेड़ों पे जम जाती है, और धो दो तब भी वो मतलब साफ़ नहीं होती है। तो अभी तो मौसम ऐसा ही चल रहा है और पेड़ों की भी दुर्गति हो रही है। गर्मी की वजह से सभी परेशान हैं, हम मनुष्य ही परेशान हैं, बेचारे पेड़ पौधे क्या करें। और इसके बाद देखिए, ये देखिए हिमांशु कर रही हैं अनबॉक्सिंग, इनका कुछ आ गया था पार्सल। तो आप लोग भी देखिए, इन्होंने लड्डू गोपाल के लिए मंगाया था चंदन, तो बहुत अच्छा आया है। उसके संग एक चंदन घिसने वाली भी आई है, जैसे छोटा वाला वो होता है ना जिसमें हम लोग रोटी बेलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, चकला या वो उड़सा, वैसा आया है छोटा सा। और चंदन है, तो प्योर चंदन है, चंदन का एक पीस है, बहुत अच्छा आया है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका आपको बता दूंगी, इसकी कीमत डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। बहुत अच्छा आया है ये प्रोडक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब प्योर चंदन है। देखिए ये प्योर चंदन, और ये आया है उसका घिसने वाला। सारे कामों से निपट गई थी मैं। अब ये है दोपहर के 2-2:30 बजे का टाइम, और मैं अपने कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शाम को जाना है कोचिंग पढ़ाने। तो मैं देख रही थी कि अगर प्रेस करना है तो मैं कर लूँ। वैसे मेरे प्रेस करे रखे हुए हैं कुर्ते वगैरह, और इस समय तो बिल्कुल कपड़े ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल हल्के फुल्के कपड़े ही पहनो, प्योर कॉटन के, क्योंकि गर्मी है और उमस बहुत हो रही है। तो मतलब ऐसा हो जो पसीने को ऑब्जर्व कर ले। तो बस मैंने ये वाला कुर्ता निकाल लूँगी। तो ये बहुत अच्छा है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत बढ़िया आया था ये कुर्ता। इसका कलर भी बिल्कुल फेड नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी फ़िटिंग भी अच्छी है, इसका मटेरियल भी अच्छा है, और रेयन का कुर्ता है। तो बस मैं यही देख रही थी कि निकाल के रख लूँ। उस समय 2-2:30 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है, और मैं अंदर वाले रूम में हूँ, बच्चे सब बाहर बैठे हुए हैं, टीवी वगैरह देख रहे हैं। तुम्हें पता है गर्मी की वजह से कुछ कपड़े समझ में नहीं आ रहे क्या पहने क्या ना पहने, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना कि समझ ही नहीं आता। तो ऐसे हल्के फुल्के कपड़े ही मैं निकालती हूँ, जो कि मतलब पतले हों, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो मैंने कुर्ता निकाल लिया, मुझे जाना है कोचिंग पढ़ाने, और दोपहर का समय है। सुबह के सारे मेरे काम निपट गए थे, खाना पीना मेरा हो गया है, और ये है दोपहर का टाइम। दोपहर 2:30 बज रहे हैं समथिंग, 3:30 पौने 4 पे मुझे जाना रहता है। तो मैं वो कपड़े देख रही थी, अगर प्रेस करने वाले हों तो मैं प्रेस कर लूँ। और मैं अंदर वाले रूम में हूँ, मैंने पंखा बिल्कुल स्लो कर रखा है, क्योंकि जब बोलो ना तो आवाज़ आती है पंखे की, मतलब मेरी आवाज़ तो कम सुनाई पड़ेगी, पंखे की ज़्यादा आती है। तो मैं तो पीछे हूँ, पीछे वाले रूम में बच्चे सब आ गए हैं, टीवी देख रहे हैं, कूलर चल रहा है। तो वहाँ पे तो वैसे भी बोल के वीडियो बनी ही नहीं पाता है। तो मैंने सोचा अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, मुझे जाना है तो अभी से निकाल के रख लेती हूँ। और सच बताऊँ गर्मी की वजह से तो कुछ भी अलग से कपड़े निकालने का मन ही नहीं कर रहा है। जो पहनती हूँ मतलब जो थोड़े से हल्के हैं, पतले हैं, और जिसमें कंफर्टेबल हो वही पहन रही हूँ, क्योंकि गर्मी तो है ना हद से ज़्यादा पड़ रही है। और पीछे वाले रूम में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि आगे चल रहा है कूलर, और इस समय तो गर्मी सभी जगह है। क्या गर्मी 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 का गाना गाना, मतलब जाने निकल रही है। चलो ठीक है, गर्मी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पानी गिरेगा, कहते हैं गर्मी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा फिर पानी गिरता है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी ही बरसात आए और ठंडा हो जाए, जिससे थोड़ी सुकून आ जाए। और चेहरा भी ऐसा हो गया गर्मी की वजह से, और पता है मुझे थ्रेडिंग भी करवानी है। बस वही है ना कि इच्छा ही नहीं हो रही जाने की कहीं भी थ्रेडिंग करवाने के लिए। संडे का दिन मिलता है तो फिर पूरा दिन घर में ही निकल जाता है, और अब इस समय तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। बच्चे भी लगे हुए हैं मम्मी कहीं घुमा लाओ, लेकिन मन ही नहीं कर रहा है। तो अब जब मौसम थोड़ा सा हल्का होगा, अच्छा होगा, तब फिर कहीं जाएंगे घूमने, तब आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। अभी तो इस समय सारे वीडियो जितने भी ब्लॉग से सारे घर के बन आए हैं, जो थोड़ा थोड़ा काम होता है वही सब, फिर रोज़ का वही काम है, क्या दिखाएँ क्या ना दिखाएँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बच्चे आगे क्या कर रहे हैं आप लोगों को। ये वाला कुर्ता मैंने निकाल के रख लिया है, और मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से। तो इसके संग प्लाजो है, लेकिन मैं इसके संग पहनती हूँ क्रीम कलर की लेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ पहनती हूँ जो कि कंफर्टेबल हो। और गर्मी में फैशन से ज़्यादा कंफर्ट को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आगे देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलती हूँ मैं आगे। बैठे हुए यहाँ पे, अंधेरा अंधेरा सा है ना यहाँ पे। प्रांजल खेल रहे हैं, हिमांशी लेटी हुई हैं,
और बाहर का मौसम तो फिर मेरी आवाज़ भी साफ नहीं आ रही होगी आप लोगों को, बादल बादल से हो रहा है यानी। हाँ एरोप्लेन, बादल हो रहे हैं थोड़े, वैसे गर्मी गर्मी सी हो रही है, मस्त नहीं होती जैसे, मस्त का मौसम है। कैसी हो रही मेरी थ्रेडिंग नहीं बनी तो पैदल खड़े हैं, बाहर देख रहे हैं जाके। असली वाला चीकू लग गया, चीकू का पेड़ लगाए ना सामने। हाँ लगे हैं, लगे हैं ना चीकू, बहुत सारे चीकू लगे हैं। आम उधर लगे हैं, आम टूट गए। और जी भगवान जी के कपड़े आज सब धोए, माले वाले कपड़े हैं। कल हिमांशी ने सफाई करी थी। हटो। पता है यहाँ पर तो गर्मी ठीक है शहर में, लेकिन गांव वगैरह में बहुत गर्मी हो रही है। मेरी सास रहती हैं गांव में, मतलब देवर भी हैं, ससुर तो एक्सपायर हो गए थे, तो वो बता रही थी फ़ोन पे, कह रही थी कि यहाँ पर तो बहुत गर्मी है गांव में, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही है, आती है तो डिम आती है, तो उसमें कूलर पंखे ही नहीं चल पाते हैं। तो मैं तो उनसे कह रही थी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ रहने थोड़े दिन यहाँ रह जाओ, फिर तुम्हारा मन करे तो तुम वहाँ चली जाओ। तो लेकिन अब क्या बताएं, उनका मन ही नहीं लगता है यहाँ पर। जो गांव के लोग होते हैं ना, उन्हें गांव में अच्छा लगता है, मतलब खुले वातावरण में। शहर में उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तो कहती हूँ कि आ जाओ आप, यहाँ रह जाओ मेरे पास। ससुर है नहीं, सास है, देवर वगैरह हैं, सब गांव में रहते हैं। मैंने दिखाया है पहले, मैं जब गई थी दीपावली के समय आप लोगों को वीडियो में। अक्सर हम लोग जा नहीं पाते हैं, क्योंकि दोनों जने ही काम करते हैं, टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए प्रांजल के पूरे टॉयज़ कैसे फैले रखे हैं, और प्रांजल बैठे खा रहे हैं सैंडविच, और हिमांशी खा रही हैं खाना। और ये बैठी हैं खा रही हैं, अभी मैंने खाना नहीं खाया है, और मैं तो थोड़ा सा लेट ही खाती हूँ। तो प्रांजल बैठे हैं आराम से, अपने खिलौनों से खेल रहे हैं, पूरे खिलौने फैला के रख रखे थे। और इसके बाद ये है शाम का वीडियो। मैं जा रही थी कोचिंग पढ़ाने, हिमांशी डालने लगी गाय को रोटी, और उस रोटी में थी थोड़ी सी शक्कर, और बस उन्होंने एकदम से हाथ आगे किया और शक्कर पूरी फैल गई देहरी पे। तो मैं कह रही थी इसको बटोर लो, वरना लाल वाली चींटी, बड़ी वाली चींटी बहुत भयंकर मतलब निकल आती हैं इस समय, क्योंकि वो क्या कहना चाहिए, मौसम ऐसा है ना गर्मी का, तो तुरंत ही कोई चीज़ पड़ी हो ऐसी खाने पीने की तो लाल चींटी निकल आती हैं। तो मैं उनसे कह रही थी बेटा बटोर के इसको किनारे डाल दो, नहीं तो चींटी निकल आएंगी तो यहीं से निकलोगे तो पैरों में ही चिपक जाएंगी, और बहुत बुरी तरीके से काटती हैं वो लाल वाली चींटी। बड़ी बड़ी चींटी हैं वो, काफ़ी बड़ी चींटी निकलने लगती हैं। मैं उनसे हिमांशी से कह रही थी, तो वो डालने जा रही थी, उन्होंने साइड में डाल दिया था, तो मैंने कहा वहाँ पर गाय वगैरह खा लेंगी। बाद में झाड़ू लगा रही थी, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए। और इस समय बज रहे हैं 4 बजे का टाइम है, इतने बजे मैं निकलती हूँ। देखिए हिमांशी के पापा भी आ गए हैं। कूलर थोड़ा सा खाली हो गया था, तो वो कहने लगे मैं इसमें पानी डाल देता हूँ, क्योंकि फिर हम लोग चले जाते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, घर में तो कोई है नहीं। अब जैसे इनकी दादी वगैरह हों, दादाजी हों, तो बच्चों की टेंशन नहीं रहती है। चलो भाई ठीक है, अब कोई रहता नहीं है, और मैं तो अपनी सास से खूब कहती हूँ आ जाओ आप, लेकिन वो आती ही नहीं है, उनको अच्छा ही नहीं लगता है। आएंगी तो फिर कहेंगी नहीं हमको जाना है, गांव में जाना है। तो भाई क्या करें आप बताइए, मतलब होते हुए भी ना के बराबर हैं, सभी लोग हैं, लेकिन नहीं उनको अच्छा लगता है। तो देखिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, और बस निकलने ही वाले हैं। और बच्चे ये पानी डालने लगे थे, और हिमांशी लगाने लगी हैं झाड़ू देहरी पे। तो अब मैं निकलूँगी, और मैं पहुंच जाऊंगी इसका पढ़ा के, फिर मुझे आते आते 8 बज जाता है, 8 सवा 8, मतलब समथिंग 8:30 तो हो ही जाता है मुझको। आई होप गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड लव यू।